Hello student, how are you? Fine. Okay. Today we continue exercise 2.4 में हम क्वेश्चन नंबर 2 पर थे। तो क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 2? यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। हमें फैक्टर थ्योरम का यूज कर कर बताना है कि जी एक्स फैक्टर है पी एक्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 से। फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। जी एक्स गिवन है हमें x प्लस 1 और हमें फैक्टर थ्योरम का यूज कर कर क्या चेक करना है कि जी एक्स फैक्टर है पी एक्स का। और फैक्टर का हम कैसे पता लगाते हैं बच्चों? उसको डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए हमारा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या होगा? उसका फैक्टर कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा हमारे पास पी एक्स गिवन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और जी एक्स गिवन है x प्लस 1। तो फैक्टर थ्योरम का यूज कैसे करते हैं बच्चे हम रिमाइंडर निकालने के लिए? जी एक्स को इक्वेट करते हैं किसके साथ? 0 के साथ। तो जी एक्स क्या है हमारा? x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? माइनस 1। तो अब जो वैल्यू हमारे पास आई x इक्वल टू माइनस 1, तो इस वैल्यू को हम px में पुट करेंगे। तो अगर रिमाइंडर 0, इसका रिजल्टेंट क्या आ गया? 0, तो वो क्या कहलाएगा? इसका रिमाइंडर। और रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। ओके, तो करते हैं हम यूज फैक्टर थ्योरम का। पुट x इक्वल टू माइनस 1, तो p इक्वल टू है हमारे पास माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 और प्लस 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 1। अब देखिएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारा प्लस का 2 और यहाँ पे मिला हमें माइनस 1। अब देखिएगा प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 कैंसिल, प्लस 2 कैंसिल, 0 आ गया हमारा p माइनस 1। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। हैंस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्योंकि हमारा क्या आया? रिमाइंडर 0 आया, तो हम बोल सकते हैं जी एक्स इस पी एक्स का फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पार्ट में है सेकंड पार्ट। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें पी एक्स गिवन है बच्चों, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स गिवन है हमें बच्चों, जी एक्स गिवन है x प्लस 2, x प्लस 2। तो हमें क्या चेक करना है कि जी एक्स इसका फैक्टर है। तो क्या करेंगे? हमारा मेथड क्या होगा? सबसे पहले जी एक्स को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो इक्वेट किया x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आया हमारा x इक्वल टू माइनस 2। ओके, अब देखिएगा बच्चों, पी एक्स क्या है हमारे पास? पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम इसमें, पुट x इक्वल टू -2। तो -2 पुट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारा, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ओके, अब सोल्व करेंगे। -2 का क्यूब -8 प्लस -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 प्लस -6 प्लस 1। अब देखिएगा बच्चों हमारे पास क्या है, प्लस वाली टर्म है 12 प्लस 1 13 प्लस का 13 -8 -6 तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 और 6 14 -14 माइनस प्लस माइनस क्या आएगा हमारे पास -1। तो -1 क्या आया हमारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये क्या कहेगा, कहलाएगा हमारा gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, हैंस gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। मीन्स gx जो है px का फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया हमारा -1 आया। अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये इसका क्या कहलाता, फैक्टर कहलाता बच्चों। ओके, अब देखिएगा हमारा थर्ड पार्ट देखिएगा बच्चों। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एंड gx क्या गिवन है हमें, gx गिवन है बच्चों x -3। ओके, px है हमारे पास ये, gx है x -3। तो देखिएगा क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप gx को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, gx इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे हम इसमें। फैक्टर थ्योरम का क्या मेथड है हमारा, फर्स्ट स्टेप gx को इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो x -3 को इक्वल रखेंगे 0 के साथ, तो क्या आएगा x इक्वल टू +3। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 3। तो पुट x इक्वल टू 3 इन px में पुट करेंगे x की वैल्यू 3। तो 3 पुट किया हमने, क्या आया 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब 3 का क्यूब क्या आएगा बच्चों 9 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 और 3 9 27 और 9 प्लस के ऐड किए हमने सबसे पहले, तो क्या मिला हमें प्लस का 36 और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस का 36। 6 प्लस 3 9 9 प्लस 27 36 माइनस 36, तो प्लस का 36 माइनस 36 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर 0। तो P3 आया हमारा 0। तो हैंस gx इज ए फैक्टर ऑफ px। gx क्या है, फैक्टर कहलाएगा px का, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया 0 आया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों, क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार पढ़िएगा जरूर, बुक में देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इसमें, और क्या गिवन है हमें, देखिएगा पढ़िएगा एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या फाइंड करना है हमें, वैल्यू k फाइंड करना है। और क्या बोला गया है हमें, इफ
यदि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस फैक्टर है पी एक्स का, तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो क्या है हमें गिवन, x माइनस वन इज ए फैक्टर गिवन है, x माइनस वन क्या है गिवन, फैक्टर गिवन है। तो क्या करें हम, जब फैक्टर गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जब फैक्टर गिवन है तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट लिखिएगा एक बार, फैक्टर थ्योरम का ही हम इसमें यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पी एक्स गिवन है हमें, पी एक्स गिवन है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये हमें गिवन है। और हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, के फाइंड करना है। और जी एक्स क्या कहा गया है, जी एक्स जो है हमारा, मान लीजिए x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस वन क्या है, फैक्टर है। पहले ही उसने बोल दिया कि जी एक्स जो है x माइनस वन है, और ये क्या है, फैक्टर है, फैक्टर ऑफ पी एक्स। किसका फैक्टर है ये, पी एक्स का। पी एक्स क्या गिवन है, ये। तो हमारे पास जी एक्स सेम मेथड है, तो जब ये इसका फैक्टर है तो मीन्स पी एक्स को इक्वेट कर सकते हैं हम 0 के साथ, ठीक है, क्योंकि फैक्टर है जी एक्स का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा, सबसे पहले तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जी एक्स से। x की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने, जी एक्स को इक्वेट कर इक्वेट क्या किया, x माइनस वन इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या है हमारी 1। और जब gx फैक्टर है इसका, तो हम px को इक्वेट कर सकते हैं 0 के साथ, ओके। और px की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, px की वैल्यू पुट कर दें। जब ये gx फैक्टर कहलाएगा तो हमने px को इक्वेट कर लिया 0 के साथ। px क्या है, gx का फैक्टर है, तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। अब जब हमने 0 के साथ किया तो हम जो भी वैल्यू फाइंड करते हैं, हमारे पास इक्वेशन मिल गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिएगा बच्चों, जब भी हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करनी होती है, हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, के की। तो के को हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, बाकी जो भी टर्म है हमारी उसको ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड। अब 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 प्लस के इक्वल टू 0। अब के फाइंड करना है तो 2 ट्रांसफ़र होगा हमारा राइट हैंड साइड, तो के की वैल्यू आ गई हमारी -2, ओके। के की वैल्यू क्या आई हमारी -2। जस्ट अ मिनट बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट पार्ट, देखिएगा सेम है, सेम मेथड होगा। तो px को हमने इक्वेट किया बच्चों, बिकॉज gx जो है फैक्टर है किसका, px का, ओके। सेकंड पार्ट देखिएगा, देखिएगा पहले 2 क्वेश्चन में हमें चेक करना था कि ये फैक्टर है, और थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दिया कि gx जो है वो फैक्टर है px का, ओके। उसका क्या फ़ायदा हुआ हमें,
हम पी एक्स को इक्वेट कर सकते हैं 0 के साथ, ठीक है। और वहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, के की वैल्यू, क्योंकि उसने पहले ही हमें बोल दिया कि जी एक्स फैक्टर है किसका, पी एक्स का। अगर फैक्टर है तो हम पी एक्स को इक्वेट कर सकते हैं 0 के साथ। ओके, देखिएगा सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट, जी एक्स पी एक्स हमारा है सेकंड पार्ट में, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 और जी एक्स गिवन है हमें, जी एक्स इक्वल टू x माइनस 1। ओके, जी एक्स है हमारा ये। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अब हमारा जी एक्स क्या है, फैक्टर है, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर ये फैक्टर है तो हम पी एक्स को इक्वेट कर सकते हैं 0 के साथ, और पी एक्स को हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयर फोर पी एक्स इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे हमारे पास x है और k है वेरिएबल। अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए तो हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फिर। तो उसके लिए हम gx को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमें मिल गया 1। तो इस x की वैल्यू को हम px में पुट कर सकते हैं। px में पुट किया तो हमने 2 इंटू 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 k प्लस √2। अब देखिएगा 0। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है प्लस √2 है, तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो सभी टर्म को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो k इक्वल टू -2 एंड माइनस √2। ओके, ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे 2 की वैल्यू थी तो ट्रांसफ़र किया हमने -2, और यहाँ पे हमने किया प्लस √2 था तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या आ गया -√2। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, -2 को लिख सकते हैं माइनस अलग, खाली 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 किसके इक्वल होगा, 2 के। तो -√2 आगे, यहाँ तक भी हमारा आंसर सही है बच्चों। अगर आगे आप सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो कॉमन लेंगे हम -√2, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा √2 प्लस 1, ओके, इंटू 1 था, तो √2 बाहर आ गया हमारा -√2, तो यहाँ पे प्लस √2, यहाँ पे -√2 बाहर आ गया तो प्लस 1 बच गया। तो ये हमारा k की वैल्यू। ओके, तो इतना भी हम सोल्व कर सकते हैं, यहाँ तक हमने सोल्व किया, ये भी हमारा आंसर सही है। देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, के एक्स स्क्वायर देखिएगा, ये भी हमारा आंसर सही है। एक वैल्यू हम ये भी निकाल सकते हैं यहाँ से, देखिएगा माइनस बाहर लिया हमने और यहाँ पे बच गया हमारा 2 प्लस √2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं के की वैल्यू को। तो ये हमारा, ये भी आंसर राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ओके, तो थर्ड पार्ट देखेंगे बच्चों, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x।
+1, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो ये आंसर भी हमारा राइट है बच्चों, ये भी राइट है और ये भी राइट है। हमने थोड़ा सा आगे सोल्व कर दिया। ओके ठीक है, और ये इतना भी हमारा आंसर राइट है। पजल नहीं होना है, √2 अगर आ जाए, रूट में वैल्यू आए तो आसानी से सोल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, px इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1, और gx के जो गिवन है हमें वो क्या है, gx इक्वल टू x माइनस 1, और ये क्या है, फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ px। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो सेम मेथड, px को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि gx जो है इसका फैक्टर है, तो px को हमने इक्वेट किया 0 के साथ, तो आया हमारा kx² माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और हमें यहाँ पे दो वेरिएबल है x और k, तो अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम gx को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो gx को इक्वेट किया हमने x माइनस 1 को इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया हमारा 1। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो वैल्यू पुट करेंगे k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 1 का स्क्वायर 1, तो k इंटू 1 k माइनस √2 इंटू 1 माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस √2, ये प्लस 1, अब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, √2 प्लस का हो गया और 1 माइनस 1, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास √2 माइनस 1। सिंपल था बहुत। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन 3 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, 4th पार्ट देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट है हमारे पास, px इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k, और gx जो है फैक्टर है px का x माइनस 1, फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ px। ओके, तो जब gx फैक्टर है px का, तो देयरफॉर px को हम इक्वेट कर सकते हैं बच्चों 0 के साथ। ओके, अब px की वैल्यू क्या है हमारी, kx² माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0, और gx की जो वैल्यू है हमारे पास, gx इक्वल टू 0, वो क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या है 1। ओके, अब x की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर 1, k माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस k इक्वल टू 0। अब देखिएगा k प्लस k
सेम टर्म है तो 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिएगा बच्चों क्या है हमारे पास, k की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम k को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी जो टर्म है हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। -3 है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2k इक्वल टू प्लस का 3, k इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है तो 3/2। तो k की वैल्यू आई हमारी, k की वैल्यू आ गई बच्चों 3/2। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा बच्चों क्या है हमारे पास, फैक्टराइज करना है और क्या गिवन है हमें 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब फैक्टराइज क्या है, फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टराइज मतलब या तो हमें फैक्टर बताने हैं इस पोलिनोमियल के। ओके, पोलिनोमियल गिवन है हमें, उसको फैक्टराइज करके क्या इसके फैक्टर होंगे वो हमें फाइंड करना है। और जब भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो या क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमेशा कितने फैक्टर होंगे बच्चों, 2 फैक्टर होंगे, और जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे, जितने फैक्टर उतने ही जीरोज। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है बच्चों, और फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से आपको देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि 10th क्लास में भी आपका यूज होगा और 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर। ओके, तो इसमें हमें फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये कौन सा पोलिनोमियल है। तो कौन सा पोलिनोमियल है बच्चों ये, जिसकी डिग्री के बेसिस पर अगर हमें चेक करें कि डिग्री के बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टराइज करने हैं हमें, जो मेथड हम यूज करेंगे उस मेथड को बोलते हैं हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, मिडल टर्म को स्प्लिटिंग करके उसके फैक्टराइज करेंगे हम। और मिडल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करते हैं ये हम बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, जो हमारी पहली टर्म है वो स्क्वायर की है, दूसरी x की, और तीसरी टर्म जो हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहली टर्म का जो कोफिशिएंट है हमारा x² का, सबसे पहले ऑर्डर में लिखेंगे हम। इसका ऑर्डर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, x² का जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट क्या है 12। तो 12 की मल्टीप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट टर्म के साथ। तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट टर्म के साथ, क्या आएगा 12 × 1 इक्वल टू 12। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, 12 जो आया है हमारा, हम मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे जो प्रोडक्ट में तो हमें क्या मिले 12, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिले 7x। तो हमें कैसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करके तो 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा 7 मिले हमें। तो 12 के ही हम ऐसे फैक्टर चेक करेंगे। सबसे पहले 12 के फैक्टर देखते हैं, 1 × 12, ठीक है, 1 × 12। अब देखिएगा 1 × 12, 12 × 1 12 मिल रहा है हमें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिल रहा है 12 + 1 13, 12 - 1 11। तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा क्योंकि हमें क्या चाहिए 12 चाहिए और 7 चाहिए। मीन्स जो मल्टीप्लाई किया हमने x² का कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई में चाहिए हमें, और जो मिडल टर्म है हमारी -7x वो क्या चाहिए हमें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 हमें चाहिए। तो अब देखिएगा फर्स्ट फैक्टर नहीं है हमारा। अब देखते हैं 2 मल्टीप्लाई, सेकेंड फैक्टर है 2 × 6, 6 × 2 12 मिला हमें, 6 + 2 8 मिला, 6 - 2 4 मिला। तो 7 ये भी नहीं मिला हमें,
तो ये फैक्टर भी नहीं है हमारा। अब देखिएगा थर्ड फैक्टर क्या है, 12 का क्या फैक्टर है थर्ड, 3 इंटू 4, बोल सकते हैं हम 3 इंटू 4, 12 का फैक्टर। मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है हमें 12, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें मिल रहा है 7। तो हमें दो फैक्टर ऐसे चाहिए जो मिडल टर्म को हम स्प्लिट करके लिखें। मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए हमारा 12, कांस्टेंट टर्म जो आई है हमारी वो चाहिए हमें प्रोडक्ट में। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या चाहिए, मिडल टर्म चाहिए बच्चों। तो अब यहाँ पे हमारा 4 इंटू 3 12 मिल रहा है, 4 प्लस 3 7 मिल रहा है, मिल गए हमारे दो फैक्टर, ये होंगे हमारे फैक्टर। अब क्या करेंगे हम, क्या लिखते हैं, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, मिडल टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिटिंग किया हमने, स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज 12x², उसके बाद जो हमारा यहाँ साइन है वो साइन, उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 4, तो वो लेंगे हम 4x। अब -4x लिया हमने यहाँ पे, जो यहाँ पे साइन था, साइन तो ये आ गया हमारा, और उसके बाद हमने बड़ा फैक्टर लिया। उसके बाद क्या है हमारा स्टेप, सेकंड फैक्टर लेना है हमें। अब हमें ये चेक करना है कि ये प्लस का ले या माइनस का ले। अब प्लस का लेने पे अगर मैं यहाँ पे प्लस का 3x लूँ बच्चों, तो प्लस का 3x लिया मैंने, तो माइनस प्लस माइनस हुआ ये, तो माइनस प्लस माइनस करने से तो ये क्या आएगा 1x आएगा, तो 7 नहीं बनेगा। तो ये हमारा +3x नहीं लेंगे हम, इसको इसके अकॉर्डिंग लेंगे साइन के। तो माइनस लेंगे तो -3x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो फिर हमें क्या मिलेगा 7x, और ये टर्म हमारी एज इट इज +1। ओके, ये था हमारा स्प्लिट करने का मेथड। कैसे किया हमने स्प्लिट, दो टर्म में स्प्लिट किया, ऐसी जो प्रोडक्ट तो हमें 12 मिले और ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें 7x मिले। उसके बाद हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखा 12x² -4x बड़ा फैक्टर, ये वाला साइन लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने 3x का जो साइन लिया वो कौन सा लेंगे, कैसे लेंगे, प्लस करके चेक करेंगे कि प्लस के लेने से हमें 7x मिल रहा है या माइनस के लेने से हमें मिल रहा है। तो हमने देखा कि माइनस से हमें मिला माइनस माइनस प्लस, 4x प्लस 4x और 3x, माइनस माइनस हो गया -7x, और ये टर्म हमारी एज इट इज। उसके बाद हमारी फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या है हमारा, एक तो x कॉमन है, एक 4 कॉमन है, क्योंकि 4 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या है हमारा 4 है, यहाँ पे भी 4 है, x है, x को क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स, तो एक x यहाँ पे भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टू टर्म में से 4x। देखिएगा बच्चों आ गया हमारा 4x, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 3x, और माइनस यहाँ पे क्या बचा 4x बाहर आ गया तो 1। ओके, तो ये बचा हमारे पास फर्स्ट टू टर्म से लेकर। अब सेकंड टू टर्म में जो कॉमन लेंगे हम, वो ये टर्म हमारी बननी चाहिए। तो अब हमारे पास क्या है 3x -3x +1। अब अगर मैं +1 लूँ तो क्या मिल रहा है हमें -3x +1, तो यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं हुआ प्लस का लेने से, तो हमारी ये टर्म और ये टर्म तो सेम नहीं आई, तो हमें तो बिल्कुल एज इट इज चाहिए। तो एज इट इज के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा माइनस बाहर लेंगे, माइनस बाहर लिया -1, तो यहाँ पे माइनस बाहर लिया तो क्या हो गया प्लस का 3x, और ये +1 जो था वो हो गया -1। अब ये टर्म हमारी सेम है। उसके बाद क्या करेंगे हम, पूरे में से 3x -1 बाहर लेंगे, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास 4x -1। ये हमारे फैक्टर आ गए, ये दो फैक्टर है हमारे 3x -1 एंड 4x -1। अगर हमसे पूछता कि जीरोज फाइंड कीजिए, अभी आपका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आगे, अगर हमें जीरोज फाइंड करने होते, ये तो हमारे हो गए फैक्टर। अगर आगे हमें जीरोज फाइंड करने हैं बच्चों, तो जीरोज को क्या करेंगे हम 3x -1 को इक्वेट कर देते हैं किसके साथ, 0 के साथ, तो 3x = 1, x = 1/3। ऐसे ही हम 4x -1 को भी इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो 4x = 1, x = 1/4। तो जो जीरोज हमें मिले ये जीरोज कहलाएंगे, x की जो वैल्यू है वो क्या कहलाते हैं जीरोज।
ठीक है, हमारा ये स्टेप नहीं है, हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है फैक्टराइज पूछा गया है, हमारा यहाँ तक ही हमें करना है सॉल्व। तो ये मैंने आगे बताया थोड़ा सा, अगर जीरोज पूछे तो जीरोज निकालने के लिए जो फैक्टर मिले हैं हमें उसको इक्वेट कर देना है जीरो के साथ, उससे हमें क्या मिल जाएंगे, जीरोज या रूट मिल सकते हैं हमें पोलिनोमियल के। ठीक है, ये हमारा 10th क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, मैंने जनरली बताया आपको जीरोज क्या है, जीरोज लीनियर में एक जीरोज होता है और पोलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरोज, तो हमारे 2 जीरोज हो गए, क्यूबिक में 3 जीरोज होते हैं। ठीक है, दो ही फैक्टर हमें मिलेंगे क्वाड्रेटिक में। ये था हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने का मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं बड़े ध्यान से, देखिएगा। जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही गिवन है, सेकंड पार्ट भी। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही गिवन है हमें। ओके, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। ओके, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है बच्चों, सबसे पहले चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिल्कुल है। x² x कॉन्स्टेंट टर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर ये 7x आगे टर्म होगी या 2x² पीछे होता है तो हम इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं, x² पहले लिखते हैं और 7x को बाद में। मान लीजिए ये टर्म हमें कैसे भी गिवन हो सकती थी, ऐसे भी गिवन हो सकती थी, 7x प्लस 2x² प्लस 3, बट हमें सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसके बाद हमारा स्टेप क्या है बच्चों, उसके बाद है हमारा स्टेप जो x² का कोफिशिएंट है, अगर कोफिशिएंट 2 है या 1 है, 1 है तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 रहेगा। अब हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो क्या आया हमारा 6। तो हमें मल्टीप्लाई करके तो क्या चाहिए, 6 चाहिए बच्चों। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए हमें, 7 चाहिए। ओके, तो अब हम फैक्टर करेंगे, ऐसे स्प्लिट करेंगे 7x को, जो प्रोडक्ट तो हमें क्या मिले, 6 मिले, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिले, 7 मिले। तो 1 × 6, सबसे पहला फैक्टर 1 से चेक किया, 1 फैक्टर है 6 का। ओके, 1 × 6, तो 1 × 6 तो 6 मिला हमें प्रोडक्ट में, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें मिल रहा है, देखिएगा 6 + 1 7, 6 - 1 5, तो हमें 7 चाहिए, ऐड या होने से मिले या सब्ट्रैक्ट करने से मिले हमें। तो हमें ऐड करने से मिल रहा है 7 भी और मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है 6, तो ये हमारे फैक्टर। ओके, उसके बाद हमारा क्या टर्म लिखते हैं, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, मिडल टर्म को हम स्प्लिटिंग करेंगे। ओके, स्प्लिटिंग करने से क्या मिलेगा हमें, फैक्टर मिल गए हमें 1 और 6। ओके, स्प्लिटिंग करेंगे तो ये टर्म हमारी एज इट इज 2x² एज इट इज, प्लस का साइन हमारा प्लस। अब सबसे हमारा जो बड़ा फैक्टर है वो क्या है, 6 है, तो 6x। अब देखिएगा प्लस 6x में हम ऐड प्लस का ले या माइनस का ले दूसरा फैक्टर। अब प्लस करने से आएगा हमारा 7x या माइनस करने से, तो प्लस करने से आएगा बच्चों, तो हम लेंगे प्लस 1x और ये टर्म हमारी एज इट इज प्लस 3। उसके बाद क्या होगा हमारा स्टेप, पहली 2 टर्म से हम क्या लेंगे, 2x कॉमन लेंगे। ओके, 2x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, x + 3। ओके, अब लास्ट की 2 टर्म से कॉमन लेंगे तो +1 कॉमन, तो यहाँ पे हमें मिला x + 3। अब ये टर्म, अगर ये टर्म आपकी सही है तो आपके स्टेप सही है बिल्कुल। ओके, अब पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x + 3 और यहाँ पे हमें मिलेगा 2x + 1, ये आ गए हमारे फैक्टर। ओके, ये आ गए हमारे फैक्टर। ठीक है, हमें 2 फैक्टर निकालने थे, फैक्टराइज करना था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 फैक्टर मिलेंगे, तो यही हमारे क्या कहलाएंगे, फैक्टर।
थर्ड पार्ट देखिएगा बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, थर्ड पार्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x² प्लस 5x माइनस 6। ओके, अब देखिएगा 6x² प्लस 5x माइनस 6, सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में x² 1 जी कॉन्स्टेंट टर्म ओके है बिल्कुल। उसके बाद बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग या स्प्लिट भी लिख सकते हो। ओके, मिडल टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमारा x² का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म के साथ। क्या आया हमारा 36 आया बच्चों। 6 मल्टीप्लाई 6 36 x² का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई किया हमने कॉन्स्टेंट टर्म के साथ, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलना चाहिए 36, और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए हमें 5। ओके, क्या मिलना चाहिए 5। अब हमें 36 के फैक्टर देखते हैं, 1 इंटू 36 इंटू 1 36 तो हमें मिल गया। क्या प्लस माइनस करने से 5 मिला, नहीं मिला। 36 प्लस 1 37, 36 माइनस 1 35, तो ये कैंसल, ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा 2 इंटू 18 टू जा 36 मिल गया, मल्टीप्लाई करने पर क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा 18 प्लस 2 20, 18 माइनस 2 16, तो ये भी हमारा नहीं है। अब थ्री इंटू 12 3 जा 36, 12 प्लस 3 15, 12 माइनस 3 9, तो ये भी नहीं है हमारा। उसके बाद देखिएगा 4 फैक्टर है, यस 4 9 जा 36। अब 4 9 जा 36, 9 प्लस 4 13, 9 माइनस 4 5, तो ये हमारा फैक्टर होगा। ओके, अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़ हमारी 6x², ये वाला साइन हमारा प्लस, अब बड़ा फैक्टर जो है हमारा प्लस 9x। अब देखिएगा 5x हमारा प्लस करने से आएगा या माइनस करने से आएगा। इस फैक्टर का अगर हम साइन ले तो प्लस का लेंगे तो क्या हो जाएगा 13x हो जाएगा। अगर हम माइनस 4x ले तो 9x माइनस 4x प्लस का 5x, तो ठीक है। -6 हमारी टर्म एज इट इज़, कांस्टेंट टर्म हमारी एज इट इज़। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन, तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लिया हमने 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन होगा नहीं होगा, क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो कॉमन क्या है बच्चों, इसमें 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लिया हमने, और x कॉमन है, तो यहाँ पे बचा हमारा 2x प्लस 3। अब देखिएगा हमारा 2x प्लस 3 इन 2 टर्म से कॉमन लेने पे बचना चाहिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, माइनस 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 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, x लेंगे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, तो -2 कॉमन हो गया हमारा। यहाँ पे क्या आया 2x प्लस का 2x, और यहाँ पे प्लस का 3, तो ये फैक्टर हमारे सेम आ गए। कॉमन लेने पे ये टर्म सेम है, तो पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, तो ये हो गए हमारे फैक्टर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, 4th का हमारा थर्ड पार्ट। 4th पार्ट आपको ट्राई करना है बच्चों, अगर नहीं होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा बच्चों। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, बहुत ईजी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, अच्छे से आप कर सकते हो, तो आपको फेयर नोटबुक में करना है प्रैक्टिस। ओके, आज के लिए इनफ है, थैंक यू।